हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन किए जाते हैं अलग अलग केसेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वीडियोस में जब हम कॉन्केव मिरर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर जो है इसके जो केसेस रहते हैं ये सेम रहते हैं एज कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको सेम देख सकते हैं एज कॉन्केव मिरर। यहां पे जो थोड़ी सी चीजें चेंज होगी दोनों के केस में वो बस इतना सा है कि जब हम पढ़ रहे थे कॉन्केव मिरर तो उस कंडीशन में हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस की बात करते थे, हमारे कॉन्केव मिरर है। हम जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे जिसको हम 2f1 और 2f2 से डिनोट करते हैं और दो फोकस पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते हैं, राइट। दूसरा जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि फर्स्ट के 5 में हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज जो मिलता था कॉन्केव मिरर के केस में वो मिलता था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन में जहां पे आप ऑब्जेक्ट की को पोजीशन करते थे सेम साइड में आपका इमेज फॉर्मेशन भी होता था। किस कंडीशन में? कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट 5 कॉम्बिनेशन के केस में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो आपका लेफ्ट साइड रहेगा लेंस के, तो आपके राइट साइड में जस्ट ऑपोजिट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इस हिसाब से सी एफ इसको हम प्लेस कर सकते हैं यहां पे, जहां पे आपका कॉन्केव मिरर के केस में फोकस रहता था वहां पे अब F2 आ जाएगा क्योंकि इमेज फॉर्मेशन F2 के केस में हो रहा है यहां पे। तो इस टाइप से हम इसको चेक करेंगे। अब एक और पॉइंट जो लास्ट हमारा आता है 6th केस, उसमें हम ये देखते थे कि कॉन्केव मिरर के केस में हम बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होता था वो बिहाइंड द मिरर होता था, मतलब जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसके ऑपोजिट इमेज का फॉर्मेशन होता था कॉन्केव मिरर के केस में। अगर हम यहाँ पे लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस साइड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसी साइड में आपको मिरर की इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसी साइड पे आपको इमेज का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को समझते हैं। तो जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो उस कंडीशन में इमेज जो है ये बनता है F2 पे यहां पे। और लास्ट टाइम हमने जिस टाइप से देखा था कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास लेते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लेंस के पास लाते जाएंगे वैसे वैसे जो इमेज है वो लेंस से दूर जाते जाएगा। ये कंसेप्ट जो है ये इस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा जो हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा था। तो अगर आप कॉन्केव मिरर का जो टॉपिक है उसको कवर नहीं किए हैं तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको कवर कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे जो चार्ट है वो ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनता है हमारा F2 पे यहां पे। अब जब हम सेकेंड केस में बियॉन्ड C1 लेके आते हैं मींस 2f1, जो हम इस कंडीशन में जो लेंस की कंडीशन है उसमें C1 को 2f1 से डिनोट करते हैं। तो जब हम 2f1 के बियॉन्ड लाते हैं मींस हम जब ऑब्जेक्ट को 2f1 के पास रखते हैं तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी वो C2 और F2 के बीच में होगी। यहां पे जब हम मिरर के केस में देखे थे तो हम C और F के बीच में बात किए थे इमेज फॉर्मेशन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जब हम लेंस की बात करते हैं तो C2 और F2 के बीच में हमको इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब हम बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। थर्ड केस में जब हम 2f1 के ऊपर मींस पर्टिकुलर इस पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज भी उसी पोजीशन पे बनेगा बट 2f2 के ऊपर। मींस यहां पे अगर अपन C की बात करें
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड पे इमेज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में अगर रहेगा तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन रहेगा। पोजीशन उसकी सेम रहेगी, बस उसका जो टर्म्स है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे जिस पोजीशन पे वो बन रहा है। तो यहाँ पे 2f1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा बनता है 2f2 पे। फोर्थ केस, जब हम c1 और f1 पे रखते हैं, मींस जब हम 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगा बियॉन्ड c। अब यहां पे देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड c रखे थे तो उस टाइम पे इमेज बन रहा था इस पोजीशन पे। अब जब हम इस पोजीशन पे 2f1 और f1 के बीच में, मीन c1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उस पोजीशन पे बनेगा जहां पे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, मींस 2f2 के बाद। तो 2f2 के बाद हमारा यहां कहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि कॉन्केव मिरर में था कि सारे के सारे जो फर्स्ट के 5 कॉम्बिनेशंस है या केसेस हैं ये रियल और इन्वर्टेड रहेंगे और इनका सिर्फ साइज चेंज होते जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल रेज के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के कारण इमेज फॉर्मेशंस हम यहाँ पे इन 5 केस में देखते हैं। नेक्स्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं f1 पे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे बट ऑपोजिट साइड पे। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहेगा तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगा बट ऑपोजिट साइड में वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जब हम लास्ट केस में आते हैं तो लास्ट केस में हम देखते हैं कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 जो फर्स्ट फोकस है उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में सेम साइड में बनेगा। इसको हम डायग्राम्स के थ्रू चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप से पोजीशंस ले रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज का। चलिए, तो फर्स्ट केस हम देखते हैं। फर्स्ट केस में हम यहाँ पे बात किए थे कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे इमेज को डिफाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने लिया था कि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बनेगा हमारा f2 पे। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो हम फर्स्ट रूल के हिसाब से, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज के हिसाब से हम देखते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मूव करता है थ्रू फोकस। तो इस टाइम पे अगर हम दो रे ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं तो दोनों रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस f2 के थ्रू पास होगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि f2 पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और बहुत स्मॉल इमेज, क्योंकि ये इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है इसलिए बहुत छोटी इमेज बनेगी, इसलिए हम इसका नाम देते हैं हाईली डिमिनिश्ड। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड c, तो बियॉन्ड c1 या इसको हम नाम देंगे 2f1। तो बियॉन्ड 2f1 जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये होता है बिटवीन c2 एंड f2। c2 मीन यहां पे 2f2। तो यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बियॉन्ड c1, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगा फोकस के थ्रू, और दूसरा रे ऑफ लाइट हम कंसिडर करेंगे थ्रू ऑप्टिक सेंटर O। तो यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर की बात कर रहे हैं हम O के थ्रू दूसरा रे ऑफ लाइट पास होगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मिलता है इमेज फॉर्मेशन। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये भी दो रे ऑफ लाइट के एक्चुअल मीट होने के कारण मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रियल, इन्वर्टेड, और ये कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक। थर्ड केस,
जब हम थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं C1 पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो ये 2F1 जिसको हम C1 भी बोलते हैं, इस पे जब रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होएगा 2F2 पे। इसको चेक कर लेते हैं। हम रे ऑफ लाइट लेंगे, ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 के थ्रू पास होगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है इसको हम ऑप्टिक सेंटर के थ्रू पास कराएंगे और ये दोनों रे ऑफ लाइट बेसिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट C2। तो हमारा जो इमेज है वो बनेगा C2 पे। C2 मीन्स 2F2। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल मीटअप है दो रेज का, इसलिए ये रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, बट साइज दोनों का सेम रहेगा, इसलिए ऑफ सेम साइज, राइट। फोर्थ केस में हमने देखा था ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखते हैं मींस यहाँ पे 2F1 ये वाला पार्ट है और F1 के बीच में, तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रे ऑफ लाइट हम दो लेंगे, फिर से आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 के थ्रू पास हो रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऑप्टिक सेंटर के थ्रू। तो इस रे ऑफ लाइट के थ्रू जो इमेज फॉर्म होता है ये होता है बियॉन्ड C। जो हमारा सेकेंड केस था उसी टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, पर बियॉन्ड C2 या यहाँ पे लिखेंगे अपन 2F2। तो ये कंडीशन होती है जब हम रे ऑफ लाइट को पास करते हैं पैरेलल और थ्रू ऑप्टिक सेंटर, तो इमेज फॉर्मेशन होता है बियॉन्ड C। ये फोर्थ केस था। फिफ्थ केस की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ केस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम F1 पे, तो जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इमेज फॉर्म होता है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट से हम रे ऑफ लाइट लेंगे जो फोकस के थ्रू रिफ्रैक्ट होगा और दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू O। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलली मूव कर रहे हैं और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल मूव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम कंसिडर करेंगे कि वो होगा एट इंफिनिटी, राइट। तो इंफिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होता है इस रे ऑफ लाइट का। नेक्स्ट, बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज होती है ये सेम साइड में बनती है। तो इसको देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल मूव करेगी जो कन्वर्ज हो जाएगी F1 F2 के अकॉर्डिंग, और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है इसको हम देखते हैं कि ये जाएगा थ्रू ऑप्टिक सेंटर O। अब इसको अगर हम सामने देखेंगे तो कंटिन्यूअसली सामने में ये डाइवर्ज होते जा रही है और किसी भी तरीके से हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये लाइट आगे जाके किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टाइम पे एक दूसरे से कनेक्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट को देखेंगे तो ये इसका जो डायरेक्शन है ये बढ़ते जा रहा है इस टाइप से, ठीक। तो ये जो इसका डिस्टेंस है ये बढ़ते जा रहा है। इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर हम इंफिनिटी में भी जाते हैं तो इंफिनिटी की कंडीशन में भी हमको ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होते या एक दूसरे से कनेक्ट होते नहीं दिखती। उस कंडीशन में अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो पीछे एक्सटेंड करने की कंडीशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो पीछे कन्वर्ज हो रही है, अगर हम दोनों को पीछे प्रोड्यूस बैक करते हैं तो उस कंडीशन में हमको इमेज फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये इमेज फॉर्मेशन तब हो रहा है जब हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ कन्वर्ज करेंगे, तब हमको ये इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहां पे हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि ये एक्चुअल रे ऑफ लाइट के मीट होने के कारण नहीं है, इसीलिए जब एक्चुअल रे ऑफ लाइट के मीट होने के कारण ये इमेज फॉर्मेशन नहीं बन रहा, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल, राइट। नेक्स्ट, ये बेसिकली जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के
ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में स्टैंड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज। और थर्ड, जो इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसको बोलते हैं एनलार्ज। सिमिलर इस केस में हम देख रहे थे, तो जब फोर्थ केस में हमने देखा था तो यहाँ पे इमेज एक्चुअल मीटअप के कारण है, इसलिए इसका रियल हम देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी थी इसलिए इसको भी हम नाम देते हैं एनलार्ज्ड। जब इस कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे इंफिनिटी में जाके दोनों रेज मिलती हैं, इसलिए इसको भी हम नाम देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और जो हमारा ये इमेज है ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए इसको नाम देंगे हाईली एनलार्ज। राइट, तो ये हमारे 6 केसेस थे जिसको हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के अंडर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कॉन्केव लेंस, जैसा कि मैं मिरर के केस में बताया था, कॉन्केव लेंस काफी सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर के। तो यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस का बहुत सिमिलर कनेक्शन होता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन थे कॉन्केव लेंस के, उनका भी जो केसेस है वो सेम होंगे कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो जो रे डाइवर्ज हो जाती थी या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स रखते थे इस पूरे स्पेस में, और यहाँ पे हमको पूरे के पूरे इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलता था। किस कंडीशन में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। पर कॉन्केव लेंस के केस में अगर हम बात करेंगे तो हम जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी साइड में हमको इमेज का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। राइट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ इमेज है कॉन्केव लेंस के केस में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड फॉर्म होते थे। चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है एट फोकस F1। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। तो हम इस कंडीशन में जब सेम साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज उसी साइड बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, तो उस कंडीशन पे भी जो इमेज बनता है वो बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम पे पोल और F के बीच में इमेज फॉर्म होता था, इस टाइम पे ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इमेज उसी साइड बन रहा है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। इसके रे डायग्राम को हम चेक करते हैं। जब हम इसके रे डायग्राम्स को चेक करेंगे तो उस टाइम पे हम देखते हैं ये फर्स्ट केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे तो इमेज बनता है F1 पे। इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा, जिसको हम मानते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट आ रही है। जो कॉन्केव लेंस है वो इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। ये डाइवर्जेंस जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि जो डाइवर्जिंग रे है वो इस टाइप से अपीयर होगा कि वो जब उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो अपीयर होता है कि वो आ रहा है F1 से। तो इस टाइप से इसका डाइवर्जेंस हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम दूसरा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और लेते हैं और कॉन्केव लेंस में इंपोज करते हैं या फॉल करता है, तो उस कंडीशन में ये भी डाइवर्ज होएगा और इसका भी डायरेक्शन इस टाइप से रहेगा कि ये अपीयर होगा कि वो फोकस से एमर्ज हो रहा है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि फोकस पे हमको दो अलग अलग रेस के इनडायरेक्टली मीटअप देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज का नेचर रहेगा वो रहेगा वर्चुअल। जो वर्चुअल है इसके कारण इमेज का नेचर इरेक्ट रहेगा,
और थर्ड कंडीशन रहेगा कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज हमको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट केस में हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर। ये हमारे यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर है, तो इंफिनिटी और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पे भी हम रखते हैं जब इमेज ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये होगा बिटवीन F1 एंड O, मींस ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में। इसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं C1 और F1 के बीच में, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट लेंगे हम जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज वो इस टाइप से होगी कि जिसको हम जब पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सपैंड करते हैं तो उस कंडीशन में वो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस के थ्रू आ रहा है। सिमिलरली जो दूसरा रे ऑफ लाइट है इसको हम पास करेंगे थ्रू ऑप्टिक सेंटर, तो जो ये रे ऑफ लाइट है ये बिना डाइवर्ज हुए, बिना कोई बेंड हुए डायरेक्टली ये ऑप्टिक सेंटर के थ्रू मूव कर जाएगा। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दोनों रेज है, मींस ये जो रेज है जो डायरेक्टली पास हो रही है ऑप्टिक सेंटर के थ्रू और जो रे डाइवर्ज हो चुकी जिसको हम पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं, ये दोनों रे मीट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसलिए हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है वो दोनों रे के एक्चुअल मीटअप के कारण नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि इसके एक्चुअल मीटअप के कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रे इधर निकल गए हैं और ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है ये दोनों रेस, और ये बढ़ते जा रहा है। इसको जब बैकवर्ड अपन इंक्रीज करेंगे तब ये मीटअप करेंगे, इसलिए वर्चुअल। इसका नेचर है इरेक्ट, जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज भी है। और थर्ड जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा डिमिनिश, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइज है ऑब्जेक्ट की उससे छोटा हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। और किसी भी तरीके से आपको अगर इसमें कुछ याद करने की जरूरत है तो आप हमेशा जो कॉनकेव लेंस है, इसको मैं स्टार्टिंग से बोला हूं, इसको आप कंपेयर करके याद करिए कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग, राइट। और अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर को आप याद करिए कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन दोनों के केस स्टडीज सिमिलर रहते हैं। सिमिलरली इन दोनों के केस स्टडीज सिमिलर रहते हैं। इमेज फॉर्मेशन के केस में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो जो मैं आपको आइडियोलॉजी बताया हूं कि लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट साइड पे इमेज रहेगा, किस कंडीशन में और किस कंडीशन में दोनों इमेज एंड ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रहते हैं, उसको आप चेक करिएगा। याद रखिएगा जो मिरर के केस में पोजीशंस रहती है ऑब्जेक्ट इमेज की, इसके जस्ट ऑपोजिट आपको ऑब्जेक्ट इमेज की कंडीशन देखने को मिलेगी लेंस के केस में। तो इस छोटे छोटे कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो डायग्राम्स है वो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशंस के बारे में, मींस मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, और जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमको आगे देखने हैं। टिल देन स्टे सेफ, study well, and all the best for your future. Thank you.